सो हेलो एवरीवन, नीट में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऑनेस्टली इस टाइम एक एस्पिरेंट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, सेल्फ डाउट और 1000 क्वेश्चन। तो मैं भी अभी एग्जैक्टली इसी फेज से गुजर रही हूँ और मुझे लगा शायद सिर्फ मुझे ही ऐसा फील हो रहा है, बट आई नो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही फील होता है, सबको सेम फील हो रहा होगा। तो इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी, उनसे वो सारे क्वेश्चन पूछूंगी जो एक शायद हर नीट एस्पिरेंट के माइंड में अभी चल रहे हैं, एंड उसको हमारी मम्मी जो है आज आंसर करेंगी। ठीक है। सो अगर तुम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो या बस किसी रीअश्योरेंस की नीड है, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो चलो मम्मी से बात करते हैं। मम्मी, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ तान्या की मम्मी। पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। हाँ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या अभी भी कोई चांस है? हाँ, बिल्कुल चांस है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जो तुमने नहीं पढ़ा है वो एनटीए ने उसमें से क्वेश्चन दिए ही ना हो। बी ऑप्टिमिस्टिक। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके चांसेस नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं लेकिन ना के बराबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है जो आपने छोड़ा है और जिसको नहीं पढ़ा है उसमें से एनटीए ने क्वेश्चन लिए ही ना हो। इन शॉर्ट, भगवान पे भरोसा रखो, अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, किस्मत चलेगी तो सब चलेगा। अच्छा, इसी पे ना मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जो बहुत पढ़ के जाता है, और एक बच्चा होता है जो एग्जाम के एक दिन पहले कुछ ही चीजें पढ़ के जाता है, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठता है तो जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाता है बच्चा, उस कई बार वो कुछ छोड़ देता है, तो क्या होता है पेपर उस छोड़े हुए में से ही आ जाता है। और जो बच्चा एग्जाम टाइम के लास्ट टाइम पे पढ़ता है, एग्जाम के दिनों में, और वो कुछ पढ़ के जाता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जो वो पढ़ के जाता है ना उसी में से क्वेश्चन पेपर बन के आता है। तो इसलिए हमेशा ना पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए। ये सब किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम के 2 दिन पहले इतनी एंजाइटी हो रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल आप ऐसे कर सकते हो कि आप सोचो मत कि आपका एग्जाम है, आप चिल करो, आराम से रहो, खाना खाओ। थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है कि हाँ एग्जाम है, भूला भी नहीं जा सकता कि हमारा एग्जाम है, लेकिन टेंशन होने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डाउन हो जाएगी। तो ये एंजाइटी लेने के लिए कोई नहीं है, बस ये आप 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, ज्यादा पढ़ाई के बारे में सोचो मत। बस ये सोचो कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, मेहनत में आपने कमी नहीं रखी है, और जो होगा वो देखा जाएगा। बस। थर्ड क्वेश्चन है, सब लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, मुझे लगता है मैं पीछे हूँ, क्या करूँ? इस पे पता है मैंने मम्मी से एक बार पहले भी बात करी थी, तो इस मम्मी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया था। हाँ बताओ, सब लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे हूँ, तो अब क्या करें? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आपको अपने आप को पीछे क्यों सोचना है? सोचना ही नहीं, आप कहीं पीछे नहीं हो। थर्ड क्वेश्चन इज, सब लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, मुझे लगता है मैं पीछे हूँ, तो क्या करूँ? वो सबको ऐसा, आपको खुद को ऐसा लगता है कि सब लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और आप अभी बहुत पीछे हो, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे उन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और वो लोग पीछे हैं, क्योंकि ऐसे मैं अपने हिसाब से दूंगी, क्योंकि हर किसी को ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है और ऐसा लगता है हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा ये तो सोच ही खराब है कि आप पीछे हो। ठीक है। तो फोर्थ आंसर इज, मम्मी अगर एग्जाम हॉल में पेपर टफ आ गया तो पैनिक कैसे ना करें? एग्जाम टाइम में पेपर टफ आ जाए और आपको पैनिक नहीं करना, उसका तो बस ये है कि आपको ये नहीं करना कि पेपर आपके हाथ में आया तो आप पहले पूरा पेपर रीड करो, देखो, नहीं, आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप पूरा पेपर रीड करो और पैनिक हो जाओ। ये तो गलत है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अपनी जो भी चीज इन्फॉर्मेशन उसमें भरनी है उसको फिल करो। फिल करने के बाद एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप करते जाओ, जो आपको आ रहा है उसको करो, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ते जाओ। ये सब सारी चीजें ना लास्ट में देखने की होती है। आप स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं भी आ रहे उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ और करते जाओ। इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता कि पेपर टफ है या नहीं, क्योंकि वो तो आप बाद में डिसाइड करोगे ना कि टफ है। क्योंकि अगर आप पहले ही ऐसे करोगे कि टफ है पेपर, तो आपको जो अगर आसान भी होगा ना तो वो भी नहीं कर पाओगे। यही आंसर है। नेगेटिव मार्किंग भी इससे रिमूव हो सकती है, तो एक इसका भी क्वेश्चन हो गया कि नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि लास्ट 2 दिन में पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ रिवाइज करना चाहिए? लास्ट 2 दिन में तो रिवाइज ही कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर पढ़ने का टेंशन रखोगे तो फिर तो एंजाइटी 2 दिन पहले होनी है। ओनली आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, नया पढ़ने से अच्छा जो पुराना पढ़ा हुआ उसे ही रिवाइज कर लो। मुझे रात को नींद नहीं आ रही है एग्जाम स्ट्रेस से, क्या करूँ? कोई बात नहीं, दिन में सो जाओ।
जैसे मैं 2 बजे तक सोती हूँ। हाँ, रात में नींद नहीं मम्मी आती। जगाती नहीं मेरे कोई को। बात नहीं, आप दिन में सो जाओ, रात में आराम से, क्योंकि कई लोगों को ना माइंड रात में ज्यादा चलता है, तो कोई नहीं, उस चीज की तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी का खुद रात में चलता है। हम लोगों को ना मेरी रात में मम्मी नहीं ने आ जाते अपनी हैं। बड़ी से बड़ी डील्स भी रात में जाकर क्रैक करी है गाइस। हाँ। तुम हाउस वाइफ मत समझना। ये दिल्ली टीम की मैनेजर रह चुकी हैं। अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो लाइफ खत्म तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, एक छोटे से एग्जाम से कोई लाइफ खराब नहीं होती। एग्जाम छोटा हो या बड़ा, लाइफ किसी की हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर कर रखा हो। जो चीज आपको भी बेहतर लग रही है, हो सकता है, हो नहीं सकता है कि उससे भी बहुत सारी आगे दुनिया है और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कई बार होता है ना कि जो चीज आपको नहीं मिल रही वही आपके लिए सोना होता है, पर ऐसा नहीं है। एक एग्जाम नहीं भी होता तो उससे हमारी लाइफ कोई खत्म नहीं होती है। ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत है। ये हमारी नजर में, पेरेंट्स की नजर में, ये बस एक वो होता है, एक मौका होता है जो हर कोई पेरेंट ये कहता है कि बच्चों को कि मौका है, आप लोग हासिल कर लो। और अगर नहीं भी हो रहा तो हम ऐसी कोई वो नहीं होती कि लाइफ खत्म होती है। बहुत सारे, जिंदगी हजारों मौके देगी, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और लाइफ इतनी छोटी सी चीजों में, छोटी क्या है तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी जब कई बार ऐसा हो जाता है तब भी लाइफ खत्म नहीं होती है। तो ये तो नहीं है कि एक छोटे से एग्जाम से वही लाइफ खत्म होती है। 8th क्वेश्चन है, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं सब भूल जाऊंगी एग्जाम में, तब उसके लिए क्या करना है? ये तो हर किसी को ये होता है कि हम एग्जाम टाइम में बैठते हैं, हमें तो एग्जाम की छोड़ो, मैं तो जब डॉक्टर के पास जाती हूँ ना तो मैं ये भूल जाती हूँ मुझे बीमारी क्या है। तो मुझे तो बीमारी होनी बंद हो जाती, मेरे पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के सामने बंद हो गया। डॉक्टर के सामने जाके ना मेरे को सोचना पड़ता है। कई बार तो मैं लिख के लेके जाती हूँ कि जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं ये चीजें मुझे होती हैं, क्योंकि मैं वहां जाती हूँ। ये नॉर्मल सी बात है, एग्जाम टाइम पे हर किसी को ऐसा लगता है, तो कुछ नहीं होता। थोड़ी देर आप बैठो और थोड़ा सा, जब 2, 4, 5, 10 मिनट हो जाएंगे ना, आपको सब याद आ जाएगा। ये एक मिथ है कि हम वो हो जाते हैं, वो हर किसी के साथ होता है, पर ये नहीं रहेगा कि भूल गए तो भूल ही जाओगे, है ना? ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ी देर रिलैक्स रहोगे ना तो आपको सब याद आ जाएगा। लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस कैसे लाएं जब मार्क्स में लो आ रहे हूँ? रिवाइज करते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों के पहले जो टेस्ट हो रहे होते हैं, मॉक टेस्ट, उसमें कम मार्क्स आते हैं लेकिन लास्ट में अच्छे आ जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो पहले बहुत मेहनत करते हैं, पहले ज्यादा आते हैं, बाद में कम हो जाते हैं। तो वो तो आपको अपनी मेहनत पे ही भरोसा रखना है और अपनी मेहनत को दिन बर दिन बढ़ाना है। बस यही सोल्यूशन है इसका। तो 10th क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से एग्जाम के 2 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो होती है कि आप अपनी हेल्थ को खराब मत होने दो। आप इधर उधर का मत खाओ, बाहर जाने से अवॉइड करो। कोई भी फैमिली फंक्शन है उसमें आप जाना अवॉइड करो अगर कर सकते हो तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि कहीं मत जाओ और अपने घर में रहो, हेल्दी खाना खाओ और स्ट्रेस से बचो। अपने माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना, जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे तभी वो बाउंस बैक करेगा। तो इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखो, किसी भी तरह की टेंशन मत लो और 2 दिन बहुत रिलैक्स रहो, बस यही है। सो एक बोनस क्वेश्चन है कि आपको मुझसे रिजल्ट चाहिए या मेरी मेहनत चाहिए? लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मैं तो बस ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा पहले होता है, तो हम ये चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहो। रिजल्ट तो जब आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, तो बस आप मेहनत करते रहो, यही चाहिए। एक मैंने कहीं पे सुना था, आपकी की हुई मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। हाँ, कि वो तो कभी होती नहीं हो, कभी ना कभी तो फल देगी ना। मेहनत करोगे तो मेहनत तो जरूर रंग लाती है। चलो तो यार, इस वीडियो के अंदर हमने मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चंस करे एंड मम्मी ने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है जो शायद हर एस्पिरेंट को लाइक इस टाइम पे सुनने की ज़रूरत थी। तो मैंने तुम लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है। एंड दूसरी बात, अगर इस वीडियो पे रात तक बहुत अच्छा एंगेजमेंट आता है तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम अपने पापा के साथ भी करेंगे गाइस। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है ना जो आप अपना बताना चाहते हो, एक पूछना चाहते हो, तो कमेंट में आप लिख सकते हो, तो कोशिश करेंगे कि हम उसका भी जवाब दें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ गाइस, हर कमेंट के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो तुम अपने बिंदास कमेंट करो और अगर अगर तुम्हें चाहिए कि पापा के साथ एक अच्छा सेशन हो तो पापा के लिए भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग कमेंट में भेजो और फिर हम पापा मम्मी को साथ बिठा के उस क्वेश्चन का जवाब लेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भेजना गाइस। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय गाइस, राधे राधे। राधे राधे।